इस वीडियो में आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझेंगे। मैंने ये महसूस किया कि बच्चे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ढंग से समझ नहीं पाते हैं और बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि परमाणु का समस्त धनावेश अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान छोटे से आयतन में केंद्रित होता है, उसको हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ये गति करते हैं, इनको कोश कहते हैं। तो ये जो है नाभिक के बाद जो पहला कोश है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा कोश। इसी के बाद पांचवा कोश, छठवां कोश होगा। तो पहले कोश में केवल एक उपकोश होता है यस, दूसरे कोश में एस और पी दो कोश होते हैं, तीसरे में यस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, चौथे में एस, पी, डी और एफ चारों उपकोश होते हैं। तो परमाणु संरचना में आपको मैं बताऊंगा कि कोश क्या है, उपकोश क्या है, लेकिन आप यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि पहले कोश में केवल यस उपकोश होता है, दूसरे कोश में एस और पी दोनों उपकोश होते हैं, तीसरे कोश में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, चौथे में एस, पी, डी और एफ चारों उपकोश होते हैं। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं नाभिक के चारों तरफ कोश में गति करते हैं और कोश के अंदर उपकोश होते हैं। तो पहले कोश में केवल यस उपकोश होता है और यस उपकोश में केवल एक कक्षक होता है, और आपको पता है कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से पी उपकोश में तीन कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में दो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी पी उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो डी उपकोश है इसमें 5 कक्षक होते हैं, 2, 3, 4 और 5। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएगा, तब इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। तो प्रत्येक कोश में होता है, आपको पढ़ाया जाएगा, उम्र का रूल होता है। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोश में 7 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि कोश के अंदर उपकोश होते हैं, उपकोशों में कक्षक होते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तो आप समझ चुके होंगे कि यस पहले कोश में केवल यस उपकोश होता है और यस उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा परिभाषा में परमाणु क्रमांक की। किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के चारों तरफ गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो अब मैं परमाणु क्रमांक 1, जिसका नाम हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ 1s1। ये जो 1 है ये बता रहा है पहला कोश
और पहले कोष में यस उपकोष होता है, और ये जो S के ऊपर 1 लिखा है ये बता रहा है कि वह जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था वो यस उपकोष में गया है। तो यहाँ पर जो 1 लिखा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है। परमाणु क्रमांक 2 तत्व का नाम हीलियम होता है। इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए। पहला कोष आपका कंप्लीट हो गया। पहले कोष में केवल यस उपकोष ही होता है और यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो पहला कोष कंप्लीट हो गया। अब परमाणु क्रमांक 3 से इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वह 1s2, तो ये पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कोष के यस उपकोष में जाएगा, यानी लिथियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1। परमाणु क्रमांक 4 तत्व का नाम है बेरिलियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2। यहाँ पर यस में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2। परमाणु क्रमांक 5 तत्व का नाम है बोरान। अब 1s तो भर चुका है, 1s2 हो चुका है, 2s भी भर चुका है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो कि आ चुके हैं। अब दूसरे कोष का पी कोष अभी खाली है, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2p1, यानी दूसरे कोष के पी कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन p में जा चुका है। परमाणु क्रमांक 6 तत्व का नाम होता है कार्बन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। समझ पा रहे हैं? अब p में इलेक्ट्रॉन p1 हुआ है, p2 है, p3 है, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो p कोष पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि दूसरे कोष में s होता है, तो 2s तो पहले ही भर चुका है। अब 2p में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारा दूसरा कोष भी कंप्लीट भर जाएगा। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में जाना प्रारंभ करेंगे। तो परमाणु क्रमांक 7 तत्व का नाम हमारा नाइट्रोजन है। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p3। परमाणु क्रमांक 8 तत्व हमारा ऑक्सीजन है। 1s2 2s2 2p4। परमाणु क्रमांक 9 तत्व हमारा फ्लोरीन है। 1s2 2s2 2p5। परमाणु क्रमांक 10 तत्व हमारा नियान है। 1s2 2s2 2p6। अब आप देख रहे होंगे कि दूसरा, यहाँ तक तो हमारा पहला कोष है, इसमें केवल यस उपकोष होता है। इसके बाद हमारा क्या है, दूसरा कोष, दूसरे कोष का एस उपकोष और पी उपकोष, दोनों उपकोष पूरी तरीके से भर गए हैं। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाद परमाणु क्रमांक 11 से तीसरे कोष में जाएगा, यानी परमाणु क्रमांक 11 तत्व का नाम हमारा सोडियम है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। दूसरा कोष तो परमाणु क्रमांक 10 पर ही भर गया है। अब जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे कोष के यस उपकोष में जाएगा, 3s1 हो जाएगा। इसके बाद परमाणु क्रमांक 12 मैग्नीशियम है। 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। यहाँ पर यस में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब यस की अधिकतम क्षमता तो 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है। जब यस उपकोष भर जाएगा तीसरे कोष का, तो अब इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 13 से 3p में जाना प्रारंभ करेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। परमाणु क्रमांक 14 तत्व का नाम सिलिकॉन है। इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p2। परमाणु क्रमांक 15 फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। परमाणु क्रमांक 16 सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब आप देख रहे होंगे कि तीसरे कोष का यस उपकोष तो हमारा मैग्नीशियम पर ही भर गया, परमाणु क्रमांक 12 पर ही भर गया। एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, यानी परमाणु क्रमांक 18 तक अब इलेक्ट्रॉन p1 p2 p3 p4 p5 और p6 करके अब 18 तक हमारा 3p उपकोष भरेगा, इलेक्ट्रॉन 3p उपकोष में जाएगा। परमाणु क्रमांक 17 फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। परमाणु क्रमांक 18 आर्गन होता Ar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो तीसरे कोष में S भर गया, तीसरे का P भी भर गया। यहाँ मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये रूल फेल नहीं होगा। हमेशा P के बाद इलेक्ट्रॉन अगले कोष के S में जाता है। जब 3p भर गया अब इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। उसी तरीके से जब 4p भर जाएगा इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा। जब यहाँ पे 3p भर चुका है अब इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। 4s जब भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन 3d में जाना फिर से प्रारंभ करता है। यानी परमाणु क्रमांक 19 तत्व का नाम पोटेशियम है, इलेक्ट्रॉन अब 4s में जाएगा। 1s2 इसे तो मुझे उतार ही लेना, 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक मुझे उतार लेना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा 4s 1 में जाएगा। और उसके बाद परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम है Ca कैल्शियम, इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जब 4s पूरी तरीके से कंप्लीट भर जाएगा अब इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक 3d में जाता है। इसे हम 3d श्रेणी भी कहते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। और आपको मैंने अभी बता दिया है d उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मैं परमाणु क्रमांक 21 तत्व का नाम है स्कैंडियम Sc 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। यहाँ पर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं कि आपने 3d को पहले क्यों लिख दिया जब इलेक्ट्रॉन 4s में जाने के बाद 3d में जाता है। उसको लिखने का तरीका बेटा ये है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। तो तीसरे का यस, तीसरे का पी, तीसरे का डी एक साथ लिखने में थोड़ा सा सुविधा होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेहतर दिखाई पड़ता है। तो तीसरे के तीनों कोषों को हमें साथ में लिखना ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस बात को जानना है कि इलेक्ट्रॉन 4s में जाने के बाद तब 3d में जाता है। अब 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5। इसमें कुछ अपवाद भी हैं परमाणु क्रमांक 24 और 29 पर, तो वो अपवाद भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके आगे परमाणु क्रमांक 22 के बाद आपको बता रहा हूँ।
हाँ, परमाणु क्रमांक 22 देखिए, तत्व का नाम है टाइटेनियम, Ti टाइटेनियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ऊपर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है देख लीजिए, 22 हो जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 2 22। ये ऊपर जो लिखे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी गई है। और आपको पता है, मैं बता ही चुका हूँ कि परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये 23 है, परमाणु क्रमांक 23 है। वैनेडियम, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। परमाणु क्रमांक 24 क्रोमियम, ये अपवाद है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। वैसे नियमता तो यहाँ 4 होना चाहिए, लेकिन ये 3d 5 हो जाता है और 4s 1 हो जाता है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्रोमियम एक अपवाद है। इसके बाद परमाणु क्रमांक 25 है, इस पे आपका आता है मैग्नीज आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। फिर से इस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके बाद परमाणु क्रमांक 26 पर हमारा आता है आयरन, Fe 1s2 2s2 2p6 As है 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। परमाणु क्रमांक 27 है कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो मैं स्कैंडियम का यहाँ पर लिख दिया था वो मिटा चुका हूँ। टाइटेनियम से आप देख रहे हैं उसके पहले D1 था, D1 D2, अब यहाँ पर D2 D3 D4 होना चाहिए था, तो D5 हो गया, एक अपवाद है, मैं इसको बता चुका हूँ। फिर D5 D6 D7। परमाणु क्रमांक 28 पर आता है निकिल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। परमाणु क्रमांक 29 भी हमारा अपवाद है कॉपर Cu, ये भी हमारा अपवाद में आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 होना चाहिए था, लेकिन 3d10 और 4s1 हो जाता है। परमाणु क्रमांक 30 पे आता है हमारा जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मैंने परमाणु क्रमांक 30 तक बताया है। और मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो मैं अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा। और ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो को आप देख लीजिए और इसे ढंग से समझ लीजिए, कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक किस उपकोष में जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बिना समझे आप केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। तो ये वीडियो 9th 10th 11 और 12 सारे विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूँ और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।